वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3 देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 तक पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे 3 का। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज का परिचय कि जो प्रश्नावली 3 में है तो वो क्या क्या चीजें हैं उसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मार्कर कहाँ गई? जो हमारा जो प्रश्नावली है उसका नाम है, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण होता क्या है। तो समीकरण क्या होता है कि जब दो बीजीय व्यंजक के बीच में क्या हो, बराबर का चिन्ह हो, तो उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 3 बराबर 7 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण होगा। और इसमें क्या चीजें हो जाएंगी, जैसे कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसे कि ax प्लस बी है बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण, जिसमें क्या होगा, चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ax प्लस क्या है, b है। अब यहाँ पर क्या है, कोई घात नहीं, मतलब कि यहाँ पर कौन सी घात होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, तो इसे क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, हम इसमें 3 विधि पढ़ेंगे। एक ग्राफिक विधि हो जाएगी, और एक प्रतिस्थापन विधि होगी, और एक हो जाएगी विलोपन विधि। जो ग्राफिक विधि में क्या चीजें आती हैं, 3 विधि आती हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, एक असंगत होता है, और दूसरा क्या होता है, अवश्य संगत होता है, तीसरा क्या होता है, संगत होता है। असंगत में क्या होता है, जैसे कि संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं जो होंगी वो असंगत होंगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, असंगत रेखाओं में क्या हो जाएगा, इसमें समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, और संगत में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी। और अवश्य संगत में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, जो समांतर रेखाएं होंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, और संपाती रेखाएं में क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी जो ग्राफिक विधि में हम पढ़ेंगे 3 विधि। तो वो क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगा, अवश्य संगत हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, संगत। मतलब कि पहला कौन सा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगे, दूसरे कौन से हो जाएंगे, संपाती रेखाएं, फिर समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होनी चाहिए, जैसे कि a1 बटे क्या होगा, a2, फिर बराबर क्या हो जाएगा, b1 बटे b2, फिर उसके बाद बराबर क्या हो जाएगा, C1 बटे C2। तो इसमें क्या होंगी, तीनों जो होंगी बराबर नहीं होंगी, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, और जो संपाती रेखा में क्या होंगी, जैसे कि A1 बटे क्या हो जाएगा, A2 बराबर B1 बटे B2 हो जाएगा, फिर उसके बाद बराबर C1 बटे C2 है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, जैसे A और B का मान क्या होगा, बराबर होगा, और C का मान बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएंगे, आपकी संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये दूसरा क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा में क्या होंगी, सभी तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। A1 बटे क्या हो जाएगा, A2 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, B1 बटे क्या होगा, B2 बराबर इसके क्या होगा, C1 बटे C2। तीनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, हम समांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, हमने तीनों रेखाएं देख ली। तीनों देखें, अब इसका जो हम देखेंगे क्या, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, कि इसमें कैसे होगा, तो इसमें पहले देखते हैं एग्जाम्पल में हम ग्राफी विधि। जैसे मैंने इससे पहले चैप्टर में आपको बताया था कि द्विघात समीकरण होता है। जैसे कैसे होगा, जैसे कि a हो गया, ax हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, bx प्लस क्या होता है, c बराबर क्या होता है, 0। अब यहीं पर हमको क्या लेना है, रैखिक युग्म समीकरण लेना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, a1 x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा, y हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर c हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 x हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, b2 y हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, c
मतलब कि हमको कैसे a1 बटे a2 हो गया, b1 बटे b2 हो गया और यहाँ पर c1 बटे c2 लेना है। ठीक है, इस तरह हमको क्या लेना है, यहाँ पर रैखिक युग्म लेना है। ठीक, अब हमको क्या देखना है, ग्राफी विधि की एक देखते हैं हम उदाहरण। ठीक, तो यहाँ पर हम लेते हैं क्या, x प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे 2x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर 6 लिया हमने, फिर उसके बाद 2x माइनस 3y बराबर क्या ले लिया, 6 लिया। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे क्या, एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। अब हम पहला लेते हैं, जैसे कि समीकरण 1 है ये, और ये क्या है, दूसरा है। ठीक है, तो समीकरण पहले 1 से सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर यहाँ पर 6 है। तो x बराबर हमें यदि क्या रखें, शून्य रखें। ठीक है, यहाँ पर क्या रखें, शून्य रखें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y बराबर में क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया, तो हमको क्या चाहिए, y का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, y बराबर 6 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 बार में आया, तो यहाँ पर होगा y का मान 3 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला। अब हम क्या रखेंगे, y की जगह पे यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y बराबर क्या हो, यदि y बराबर 0, तब यही वाला समीकरण लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 6। तब y की जगह पे 0 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस 2 गुणे 0 गुणे 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6। ठीक, अब यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, x बराबर क्या हो, 0 हो। एक यहाँ क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और यहाँ पर हमको y का मान पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर और यहाँ पर y, तो x का मान हमने कितना लिया, 0 लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 0 माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइनस 3y है, तो बराबर क्या हो जाएगा 6। तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 बटे 3 होगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा वाला। अब यहाँ पर रखेंगे क्या, y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, y का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब 3 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे 2 हो गया, 2 त्याई यहाँ पर 6, ये हो गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। हम्म, अब हमारी कितनी कितनी वैल्यू है, जैसे यहाँ पर कितना है, y का मान 3 आया और यहाँ पर 6 आया है x का मान। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया, 2 आया और यहाँ पर आया 3। तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ले लेते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पर y का मान कितने तक आया है, 3 तक आया है और यहाँ पर 2, तो ज़्यादा नहीं लेंगे, 3 ही तक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और यहाँ पर हो गया
3 हो गया, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जैसे कि माइनस में लेंगे, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे कितना ले लिए हैं, x का मान 0 है, y का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, ये है, x का मान क्या है, यहाँ पर 0 लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान 0 और ये y का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या है, एक का मान, x का मान कितना आया है, 6 आया है, फिर उसके बाद 0 है, तो x का मान कितना है 6 है और y का मान कितना है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 और यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, जैसे कि इसका मान कितना आया, x का मान यहाँ पर 0 आया है और y का मान कितना आया है 2 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये देख 3 है, यहाँ पर क्या लिख देते, 3 लिख देंगे और यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस सभी रेखाओं को क्या करेंगे, इन सब में जोड़ देंगे, यहाँ पर से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से मिल रहा है तो ये यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा, ग्राफ हम बनाएंगे। इस जो ग्राफ वाले चैप्टर है ना, अभी हमारा अगला जो चैप्टर आएगा उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसका रूल देखिएगा। फिर देखते हैं हम अगला रूल, ये हो गया हमारा ग्राफ वाला। अब हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि, ये होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ पर मैं रख देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 6 लिए, ठीक है। यहाँ पर लेंगे 2x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण। तो समीकरण हम इसको मान लेते हैं 1 और समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, समीकरण 1 से पहले सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम लेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या है 6 है, ठीक है। हमको क्या चाहिए, x का मान निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जो प्लस y है तो उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस वाई, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं y माइनस 6, ठीक है, ऐसे। लेकिन हमको कौन से लेंगे, माइनस में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस में है, तो यहाँ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब हम इसको कौन सा समीकरण दे देते हैं, इसको बोल देते हैं 3 समीकरण। समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 है, तो x का मान हमारा यहाँ पर आ गया 6 माइनस वाई। अब जो समीकरण 3 का मान आया है उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2x होगा प्लस क्या है 4y बराबर क्या है 12, ये है। अब यहाँ पर हम रखते हैं x का मान रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, फिर यहाँ पर प्लस क्या होगा 4y बराबर क्या हो जाएगा 12, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि दो दो चिक्का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 2y प्लस क्या हो जाएगा 4y बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 12 संख्या है तो वो उस तरफ कर देंगे, तो क्या प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पर क्या है माइनस प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y बराबर क्या होगा 12 माइनस 12, तो यहाँ पर 2y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब y का मान जैसे हमको निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 आया है, ठीक है, 2 को हम क्या करेंगे 0/2 करेंगे, 2 को हम 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा, तो y का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, जैसे हमको क्या मिल गया y का मान निकल गया, ठीक है। अब उसमें यहाँ पर देखेंगे हम x का मान, तो ये जो हमारा समीकरण जो 3, ठीक है, वहां पर हम मान रखेंगे किसका y का, तो यहाँ पर कितना आया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में
रखने पर। ठीक है, y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस वाई है, तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, अब 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, x और y का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं अगला विधि, विलोपन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया x प्लस वाई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कितना, 3x प्लस क्या हो जाएगा 6y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, हमने लिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं कितना, समीकरण 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको x या फिर y में से क्या करना है, दोनों में से किसी एक को हमको क्या बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये वाला जो समीकरण है इसको क्या कर देते हैं, इसके बराबर में ला देते हैं। ठीक है, कैसे लाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 है तो इसमें क्या करेंगे, 3 में सबका गुणा कर देंगे। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 3x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 318। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण जैसे 2 है और 3 है तो क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, 2 को घटाने पर, तो यहाँ पर हम रखेंगे कितना, जैसे 3x प्लस क्या है 3y बराबर क्या है 18। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 3x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6y बराबर क्या होगा 12। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी घटेगा, निशान हो जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 3x है तो इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, जैसे कि 3x है तो इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 ही वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6y में से 3y को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 3y। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान कितना आ जाएगा, y बराबर 6/3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान हम समीकरण 1 में चाहे 2 में रख देते हैं। ठीक है, 1 में रखते हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, x प्लस है y बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पर y के जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बराबर 6 होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4। ठीक है, इस तरह क्या कर सकते हैं हम, y और x का मान निकालेंगे। ये क्या होगी, आपकी विलोपन विधि मैंने बता दिया। और कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि बता दी आपको। और ये क्या हो जाएगा, ग्राफीय विधि। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो इस पर आधारित होगा, ग्राफीय विधि पर। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है कि कौन सी संगत रेखाएं हैं, कौन सी असंगत रेखाएं हैं, ठीक, और कौन सी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी। और आपको विलोपन विधि भी समझा दिया है और प्रतिस्थापन विधि भी समझा दिया है। तो जो हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो 3.1 होगा, वो किस पर आधारित होगा, ग्राफीय विधि पर आधारित होगा। तो उसको हम देखेंगे अगले पार्ट पे। तो हमारे चैनल से बने रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।